हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेशन की शुरुआत में ही मैंने आपको सिलेबस और सिलेबस में कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर से भी आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चंस इस यूनिट में 4 चैप्टर्स थे, जिसमें पहला चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, दूसरा चैप्टर, तीसरा और चौथा है ना आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, और उसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 3 चैप्टर से आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर नंबर 2 है यूनिट 6 का क्लास 12th में, उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में अच्छी तरह से बता दिया है। फ्लावर्स का क्या सिग्निफिकेंस है ह्यूमन लाइफ में, वो बता दिया है। आप सभी को पता भी है पहले से। आपको इस चैप्टर में 3 चरणों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना है कि किस तरह से पुष्पीय पौधे जो होते हैं, जो फूल वाले पौधे होते हैं, उनमें किस तरह से लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद फिर उसमें फल बनते हैं। तो ये प्रोसेस को समझने के लिए आपको 3 चरणों में समझना है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन से पूर्व होने वाली क्रियाएं, जिसमें पौधा अपने आप को निषेचन की प्रक्रिया के लिए तैयार करता है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। उसके अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने पॉलन ग्रेन का निर्माण किस तरह से होता है वो जान लिया है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्टेमन, उसके बारे में हमने जान लिया था। 2 पार्ट्स होते हैं उसके, एंथर और फिलामेंट, वो जान लिया था आपने। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जान लिया कि वो क्या होता है। पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 भागों में डिवाइडेड होता है। गाइनीशियम, और उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं और उसके अंदर ही प्लेसेंटा मौजूद होता है। ठीक है, आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से समझ लेना है, और उसके बाद ओव्यूल के स्ट्रक्चर तक आप समझ चुके हैं, जिसमें क्या होता है कि फ्यूनिकल होता है। फ्यूनिकल और ओव्यूल को अटैच करने वाला हाइलम होता है। जिस जगह पे अटैच होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। उसमें चैलिजल पार्ट होता है और उसके अपोजिट साइड में माइक्रोपाइल होता है, यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा छिद्र जहां पर इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, उसके अंदर न्यूसेलस होता है और उसके अंदर आपके फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो आपको फीमेल गेमेटोफाइट के निर्माण के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद फिर पॉलन ग्रेन से कैसे पॉलन ट्यूब निकलती है, वो कैसे माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंटर होती है ओव्यूल में, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वो आप जानेंगे आगे। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स में आपको गाइनीशियम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, और उसके बाद फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें एक पिस्टल हो सकता है, जिसको हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी। क्या कह सकते हैं हम इसको? मोनोकार्पेलरी कह सकते हैं। और अगर संख्या एक पिस्टल से ज्यादा हो, एक से ज्यादा पिस्टल्स की संख्या हो, तो हम उसको कह सकते हैं मल्टी कार्पेलरी। तब हम उसको क्या कहते हैं? तब हम उसको कहते हैं मल्टी कार्पेलरी। अब इसमें कार्पल्स की संख्या के आधार पे, तो पिस्टल को हम कार्पेल के नाम से भी जानते हैं। इन मल्टी कार्पेलरी द पिस्टल्स में बी फ्यूज्ड टुगेदर। अगर एक साथ फ्यूज्ड हैं तो कहलाएंगे सिन कार्पस, और अगर एक साथ फ्यूज्ड नहीं है यानी कि फ्री हैं तो एपोकार्पस कहलाते हैं। अगर फ्री हैं तो क्या कहलाते हैं? सिन कार्पस। अगर फ्यूज्ड हैं साथ में, एक साथ ही हैं, तो सिन कार्पस कहलाते हैं, और अगर अलग अलग हैं, फ्री हैं, तो एपोकार्पस कहलाते हैं। हर पिस्टल के 3 भाग होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बच्चों? 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी।
तो स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है स्टिग्मा के नीचे का, जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब ओवरी के अंदर एंटर करती है। और ओवरी क्या है? बेसल बल्ज्ड पार्ट है। ठीक है, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसको हम लोक्यूल भी कहते हैं, और लोक्यूल के अंदर जो है प्लेसेंटा लोकेटेड होता है। ठीक है, तो अगर हम प्लेसेंटा की बात करें तो ओव्यूल्स जो हैं फिर उनको हम मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। द नंबर ऑफ व्यूज इन एन ओवरी में बी 1 इन वीट। ओवरी संख्या में वीट में 1 होती है, पैडी में 1 होती है, मैंगो में 1 होती है जिसमें 1 बीज होता है, और बहुत सारे बीज जिसमें होते हैं वो अलग अलग, जैसे पपाया में बहुत सारे बीज होते हैं, ओवरी भी बहुत सारी। वाटरमेलन और ऑर्चिड्स ये मल्टी ओवेरियन होते हैं। ठीक है, इसके बाद मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल जो है वो अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से, और इसको स्टॉक को जहाँ पे फ्यूनिकल जंक्शन होता है, फ्यूनिकल जंक्शन से प्लेसेंटा अटैच होता है, और ओव्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके चारों तरफ 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स वाली लेयर्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट यानी कि अध्यावरण। ठीक है, एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड में चैलेजा होता है जिसे हम बेसल पार्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटेग्यूमेंट से एनक्लोज्ड होता है एक अंदर मास ऑफ सेल्स यानी कि कोशिकाओं का समूह होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूसेलस। अब ये जो न्यूसेलस है इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल कंटेन होता है, यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर रहता है। ठीक है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है, और जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, ओव्यूल में जनरली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो मेगास्पोर से बनता है ना? सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो किससे बनता है? मेगास्पोर से बनता है। अगर हम बात करें मेगास्पोर्स की, किससे बनते हैं? मेगास्पोर मदर सेल से। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, जिन्हें हम कहते हैं MMC। ऑब्वियस, तो ऑब्वियस क्या है? जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल MMC इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है वो उसके बारे में आप जान रहे हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में देखिए, सबसे पहले हमने बात करी पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम की, जिसे हम ओव्यूल भी कहते हैं, और एम्ब्रियो सैक की। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम जो ओव्यूल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओव्यूल जो है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो प्लेसेंटा से फ्यूनिकल नाम का स्टॉक होता है उसी से ये जुड़ा हुआ रहता है। ओव्यूल की जो बॉडी है उससे फ्यूनिकल जिस रीजन में फ्यूज होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, हाइलम जो है वो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को शो करता है। ठीक, हर ओव्यूल के 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं, घिरे रहते हैं, जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट क्या होता है? पूरे ओव्यूल को चारों ओर से घेरी रहती है, और केवल टिप को छोड़कर यहाँ पर माइक्रोपाइल नाम का एक स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है। माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पे क्या होता है? ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं चैलेजा, और चैलेजा जो है उसके ही अपोजिट साइड में माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। इंटेग्यूमेंट के घिरे हुए जो सेल्स का मास है उसे हम कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। और न्यूसेलस से घिरे जो सेल्स के मास में क्या होता है? फूड मटेरियल रिजर्व होता है। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक या इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, तो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट न्यूसेलस में ही स्थित होता है। एक ओव्यूल के पास जनरली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो एक मेगास्पोर से रिडक्शन डिवीजन के द्वारा बनता है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब हो गया मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा
बनता है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब कि जहां पे डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्जन हो रहा हो वहां पे रिडक्शन डिवीजन होता है। अब प्रक्रिया जो हो रही है मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के मतलब है कि उसमें मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब जो न्यूसेलस होता है, जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस के माइक्रोपाइल रीजन में ओव्यूल्स जो है वो जनरली एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स जो है वो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को डिफरेंशिएट करते हैं। इट इज अ लार्ज सेल containing dense cytoplasm and a prominent nucleus। अब उसके अंदर क्या है? बहुत सारा कोशिका द्रव्य होता है और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक लार्ज सेल है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस का मतलब है कि इसमें मेगास्पोर्स का बनना। तो एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स। उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है। अब चूंकि बात हो रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट हो या फीमेल गैमेटोफाइट हो, दोनों के निर्माण में मियोसिस डिवीजन ही होता है। क्योंकि प्लॉइडी की अगर बात की जाए तो ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स के बनने की प्रक्रिया होती है। तो जैसे कि जब हम मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा मेगास्पोर्स के बनने की जो प्रोसेस है, तो उसके फलस्वरूप कितने मेगास्पोर्स बनेंगे? मेगास्पोर मदर सेल से जब मियोसिस की प्रोसेस होगी तो 4 मेगास्पोर्स उसके फलस्वरूप बनते हैं। मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप 4 मेगास्पोर्स बनते हैं ना। तो फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, in majority of flowers, plants one megaspore is functional while the other 3 regenerate, यानी कि 4 बनते हैं लेकिन कितने बचते हैं, कितने खत्म हो जाते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स में आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। फीमेल गैमेटोफाइट के निर्माण की प्रक्रिया को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल while the other 3 degenerate। एक तो फंक्शनल रहता है और 3 मेगास्पोर्स जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। जो फंक्शनल मेगास्पोर बचता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में डेवलप हो जाता है। और एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। तो ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, जबकि बचे हुए जो 3 हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। केवल जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाता है ना। सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने के मेथड को, क्योंकि जब सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बन रहा है तो वो उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अगर एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है जहां पे एक सिंगल मेगास्पोर की ही जरूरत पड़ रही है तो उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो अगर जो न्यूसेलस है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल और फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट, इसकी सेल्स की जो प्लॉइडी है वो क्या क्या होगी, है ना। तो न्यूसेलस जो है वो होगा डिप्लॉयड, यानी कि उसकी प्लॉइडी होगी 2n। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या है? उसकी प्लॉइडी होगी 2n यानी कि डिप्लॉयड। उसके बाद जब फंक्शनल मेगास्पोर की बात आती है तो वहां पे मियोटिक डिवीजन हो चुका है, वहां पे प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, वहां पे इसकी प्लॉइडी होगी n यानी कि हैप्लॉयड। और उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट जिसको वो भी उसकी प्लॉइडी की बात करेंगे तो वो भी होगी हैप्लॉयड यानी कि n। तो एम्ब्रियो सैक बनने की जो प्रक्रिया है उसको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है। न्यूक्लियस और फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, दे मूव टू अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक।
क्या होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो डिवाइड करता है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा। 2 न्यूक्लियाई बनते हैं उसमें जो अपोजिट पोल्स में मूव कर जाते हैं, है ना, और वो न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का निर्माण करते हैं। द न्यूक्लियस अगेन डिवाइड 2 टाइम्स forming 2 nuclei, 8 and 8 nuclear stages of the embryo sac। उसके बाद ये डिविजन्स जो हैं ये फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हैं और किसी भी सेल वॉल के फॉर्मेशन के द्वारा नहीं बनते, वहां पे रुके रहते हैं। और उसके बाद फिर जब 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आती है तो सेल वॉल्स वहां पे लेट डाउन होती है और फिर टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। अगर हम फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लियस की बात करें तो फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीजन करके यानी कि सूत्री विभाजन करके 2 न्यूक्लियाई बनाता है जो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं और उसके बाद 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक जो है वो बन जाता है। 2 और सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होते हैं, यानी फिर से 2 बार समसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 न्यूक्लिएट और बाद में 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, ये माइटोटिक डिवीजन कैसे होते हैं, ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं, यानी कि अर्थात क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इसमें सेल वॉल तुरंत ही नहीं बनती है ना। तो 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद सेल वॉल बनना शुरू होती है और जब सेल वॉल बनना शुरू होती है तब इसको हम कहते हैं कि ये टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट का ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद होना शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों 8 न्यूक्लिएट स्टेज में से 8 में से 6 न्यूक्लियाई तो सेल वॉल से कवर हो जाते हैं, है ना, और सेल में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो बचे हुए 2 न्यूक्लियाई हैं उन्हें हम कहते हैं पोलार न्यूक्लियाई, जो एग ऑपरेटस के नीचे लार्ज सेंट्रल सेल में मौजूद होते हैं। 6 of 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। Remaining 2 nuclei, polar nuclei, are situated below the apparatus in the large central cell। अब टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो है वो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक मौजूद होते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पर होते हैं जो ग्रुप में एक साथ रहते हैं, जो क्या बनाते हैं, एग ऑपरेटस बनाते हैं। अब एग ऑपरेटस में 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक एग सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, माइक्रोपाइलर टिप पे जो सिनर्जिड्स हैं उनमें स्पेशल सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ठीक है, और ये ऑपरेटस पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड के अंदर जाने के लिए गाइडेंस देता है। ठीक है, 3 सेल्स चैलेजल एंड पर होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं और लार्ज सेंट्रल सेल में 2 पोलार न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो मतलब ये हो गया आपका 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। मैच्योरिटी पे टिपिकल एंजियोस्पर्म की जो एम्ब्रियो सैक होती है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होती है। टिपिकल एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। कैसे होती है उसको हम समझेंगे। द सेल्स आर ग्रुप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड फॉर्म एग ऑपरेटस। वो एग ऑपरेटस का निर्माण करती है। 3 सेल्स होती हैं ग्रुप में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। इसमें से एक अंडकोशिका होती है और 2 सिनर्जिड्स यानी कि सहायक कोशिकाएं होती हैं। सिनर्जिड्स जो होती हैं हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म ऑपरेटस। उसे हम फिलीफॉर्म ऑपरेटस करते हैं और ये क्या करती है, ये हेल्प करती है पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड के अंदर एंटर करने के लिए। 3 सेल्स एट द चैलेजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। ये जो 3 सेल्स चैलेजल एंड पे होती हैं वो एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं और बीच में जो एक सेल होती है जिसमें 2 पोलार न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप सभी ने देखा कि गायनीशियम जो है, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक। ठीक है, गायनीशियम में एक सिंगल पिस्टल भी हो सकता है जिसे हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं। अगर पिस्टल्स की संख्या ज्यादा है तो उसे हम मल्टी कार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी भी कह सकते हैं। अगर वो फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस कहलाएंगे, अगर फ्री हैं तो एपोकार्पस कहलाएंगे।
ये सभी बच्चे नोट करेंगे। मल्टी कार्पेलरी और सिनकार्पस पिस्टल का एक एग्जाम्पल है आपके पास पावर, ये आप नोट कर लेंगे। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अगर मल्टी कार्पेलरी की बात हो और एपोकार्पस पिस्टल हो तो उसका एग्जाम्पल है आपके पास माइशीलिया। ठीक है, हर पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हर ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है, और प्लेसेंटा जो है वो लॉक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और जिसको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिया, ओव्यूल्स, वो आते हैं प्लेसेंटा से। ठीक है, ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम को अगर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे ओव्यूल क्या है। ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा, यानी अंडाशय जो है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड एक बहुत छोटा सा स्मॉल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्यूनिकल क्या है, फ्यूनिकल जो है स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा, यानी कि एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसा वृंत जिससे ओव्यूल से प्लेसेंटा अटैच्ड है, ये है फ्यूनिकल। अब हाइलम क्या है, ओव्यूल और फ्यूनिकल को जोड़ने वाली जगह जो है, संधि वाला स्थान, वो जो जंक्शन जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में जुड़ रहे हैं उसे हम कहते हैं हाइलम। तो ये सारे नाम आपको याद रखने होंगे, ओव्यूल, फ्यूनिकल, हाइलम। उसके बाद आता है इंटेग्यूमेंट्स, यानी कि अध्यावरण। अध्यावरण का मतलब पूरा आवरण नहीं, आधा आवरण, यानी कि कहीं पे माइक्रोपाइलर एंड पे ये इंटेगुमेंट प्रेजेंट नहीं है। इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं, और उसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है, स्मॉल ओपनिंग्स एट द टिप ऑफ ओव्यूल इनटू वेयर पॉलन ट्यूब एंटर्स, यानी पॉलन ट्यूब जिस रास्ते से अंदर जाती है उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। उसके अपोजिट साइड में होता है चेलेजा, यानी कि निभागीय सिरा। क्या है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है। उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूसिलस। न्यूसिलस जो कि डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड इन इंटेग्यूमेंट्स। अध्यावरण के अंदर की तरफ कुछ कोशिकाओं का मास होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूसिलस। और ये जो न्यूसिलस है इसमें बहुत सारी मात्रा में भोजन जो है वो रिजर्व होता है ना। ये आपको, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। अब अगर ये डायग्राम देखें और मैंने आपको जो विस्तार में बताई अलग अलग पॉइंट्स के बारे में, तो क्या आपको याद रहेगा मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया सबसे पहले फ्यूनिकल के बारे में, क्या है, एक स्टॉक है जिससे ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। हाइलम है ऐसा जंक्शन जहां पे ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच्ड है। इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव एनवेलप्स का काम करते हैं। माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग है एट द टिप ऑफ ओव्यूल इनटू वेयर पॉलन ट्यूब एंटर्स, जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। चेलेजा है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। न्यूसिलस है मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड इन इंटेग्यूमेंट्स हैव अबंडेंट फूड मटेरियल। अब आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें ये क्या पॉइंट है, ये है हाइलम। हाइलम क्या है, आपका प्लेसेंटा से फ्यूनिकल को अटैच करने वाला जंक्शन। प्लेसेंटा नीचे की साइड, ऊपर की साइड आपका फ्यूनिकल, ये है फ्यूनिकल स्टॉक। फ्यूनिकल स्टॉक से और नीचे वाले पार्ट से एम्ब्रियो सैक और फ्यूनिकल स्टॉक को अटैच करने वाली जो संधि लाइन है ये है हाइलम, है ना। ये क्या है, ये है हाइलम, और ऊपर की तरफ जो है वो है फ्यूनिकल। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो इंटेग्यूमेंट्स की डबल लेयर है, जो मोटी दीवार है अध्यावरण की, उसमें यहाँ पे वो अध्यावरण है क्योंकि पूरा आवरण नहीं है। यहाँ पे बीच में एक माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ पे ये जगह आपको दिखाई पड़ रही है। इसी के रास्ते से पॉलन ट्यूब एंटर करती है और अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर जाती है। तो इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर पोल, या इसी को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, उसके बाहर की तरफ 2 परतें होती हैं जिसे हम आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं और इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं।
उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस, और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड में पाया जाता है चैलेजल पोल, जिसे हम कहते हैं निभागीय सिरा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एकदम अगर क्लियर हो गया आप सभी को, तो अब मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को अच्छे से समझ लेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मेयोटिक डिवीजन इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ये नोट करेंगे आप सभी अपनी कॉपी में। मेगास्पोरोजेनेसिस लिखेंगे महाबीजाणु जनन जिसको हम कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मेयोटिक डिवीजन, ये बहुत ही सेटल्ड परिभाषा है मेगास्पोरोजेनेसिस की। अगर 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप एकदम शब्दशः इसको आंसर शीट में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया, मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओव्यूल। जो प्रोसेस, ये प्रोसेस ओव्यूल के अंदर होती है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मेयोटिक डिवीजन इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये ओव्यूल के अंदर होती है। ओव्यूल जो है वो डिफरेंशिएट होता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ न्यूसेलस। एमएमसी में क्या होता है? मियोटिक डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, दैट रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स, यानी कि 4 मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। और उसमें से इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट, जिसमें से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर डेवलप होता है फीमेल गेमेटोफाइट के रूप में, है ना। उसके बाद क्या होता है? द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। अब 4 मेगास्पोर्स बने थे, 4 में से 3 डिसअपियर हो गए, एक बचा जो फंक्शनल मेगास्पोर था। उसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। माइटोटिकली फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल्स टू फॉर्म 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब 2 न्यूक्लियाई बने, माइटोटिकली डिवाइड हुए, 2 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर बना जो दोनों एंड पे अलग अलग चले गए। ठीक है, वहां पे और सीक्वेंस में ही, उसी सीक्वेंस में 2 और समसूत्री विभाजन होते हैं, यानी कि 1 से 2 बना 1 समसूत्री विभाजन, 2 से 4 बना 2 समसूत्री विभाजन, और 4 से 8 बना तो 3 समसूत्री विभाजन होंगे। और उससे क्या फाइनली बन के आएगा? 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। अब 6 of 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल। जहां पे सेल वॉल तुरंत नहीं बनी थी, थोड़ी देर बाद बनी, तो वहां पे 8 में से 6 न्यूक्लियाई तो सेल वॉल से सराउंडेड हैं, और जो 2 न्यूक्लियाई बचे हुए हैं जिन्हें हम पोलार न्यूक्लियाई कहते हैं, ये एग ऑपरेटस के पास ही इनकी स्थिति होती है ना। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड एट माइक्रोपाइलर एंड। अब 3 सेल्स नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड पे होती हैं और 3 सेल्स एंटीपोडल साइड पे होती हैं। 3 सेल्स जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे होती हैं जहां पे एग ऑपरेटस होता है, और 3 सेल्स जो है वो चैलेजल एंड पे होती हैं। चैलेजल एंड यानी कि निभागीय सिरे पे 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और मैच्योरिटी के टाइम पे एम्ब्रियो सैक जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब इसको डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन में ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एकदम ओव्यूल के अंदर की बात करें कि उसके अंदर किस तरह से
ये एग ऑपरेटस तैयार होता है। किस तरह से उसके अंदर प्रक्रिया होती है, तो देखते हैं ये जो बाहर की तरफ सेल्स हैं ये है न्यूक्लियस, जिसमें बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म है और क्या है, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म है और क्या है, और यहाँ पे आपका डेंस साइटोप्लाज्म होने के साथ साथ बहुत सारा इसमें रिजर्व फूड मटेरियल भी मौजूद है। ठीक है, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है और इसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में समसूत्री विभाजन होना शुरू होता है। माइक्रोपाइलर एंड न्यूसेलस वहां से पोषण लेते हुए मेगास्पोर डायाड बनता है, यानी कि एक समसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक समसूत्री विभाजन हुआ, एक समसूत्री विभाजन में दो सेल्स बनी। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड है, ये मेगास्पोर टेट्राड बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राड बन गया, यानी कि 4 कोशिकाएं बनके मौजूद हो गई। अब इसमें देखते हैं 3 तो डिजेनरेट हो जाएंगी, एक ही बचेगा फंक्शनल। अब इसमें इस तरह से हम स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि मेगास्पोर मदर सेल में एक समसूत्री विभाजन हुआ, 2 जो कोशिकाएं हैं, 2 न्यूक्लियस हैं, वो अलग अलग ध्रुवों पे चले गए, वहां पे फिर से एक और समसूत्री विभाजन हुआ और वहां पे 2 से 4 न्यूक्लियस हो गए, और उसके बाद फिर से एक और विभाजन हुआ और वहां पे 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो सहायक कोशिकाएं हैं जिन्हें हम सिनर्जिड सेल्स कहते हैं, और उसके पीछे की तरफ मौजूद है एग ऑपरेटस। ठीक है, बीच में मध्य कोशिका जो है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं प्रेजेंट हैं जो फ्री हैं, और निभागीय सिरे पे एंटीपोडल 3 सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं एकदम क्लियर। यहाँ पे आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, इसका आपको डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है। ये आपका किस चीज का है, ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। इसमें आप नीचे की तरफ देख रहे हैं छोटे से पेड़ जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है, ये होता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस। उसके पास 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं सिनर्जिड्स, और पीछे की तरफ आपको अंड कोशिका यानी एग सेल दिखाई पड़ रही है। बीच में सेंट्रल सेल होती है और जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें माइक्रोपाइलर एंड से ही ये जो सिनर्जिड्स होती हैं और फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो है वो अंड कोशिका तक पॉलन ट्यूब को पहुंचने में हेल्प करता है। एकदम क्लियर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। 8 में से 6 न्यूक्लियाई तो सेल वॉल से कवर हो जाते हैं और सेल में चेंज हो जाते हैं, है ना। 2 न्यूक्लियाई जो बीच में बचते हैं ये आपके पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं जो सेंट्रल सेल में मौजूद हैं। नीचे की तरफ 3 सेल्स मौजूद हैं जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं हैं और एक अंड कोशिका है, और ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल्स प्रेजेंट हैं। अब जब मैच्योरिटी होती है तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियो सैक जो है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होती है। क्यों, नीचे की तरफ 3 सेल्स 3 कोशिकाएं, ऊपर की तरफ 3 सेल्स 3 न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई में एक सेल में 2 न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपकी 7 सेल यानी 7 कोशिकाओं और 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय ये संरचना होती है ना। तो ये आपका क्लियर है ना। अब आपको पढ़ना है, ये आपका हो गया मेल गैमेटोफाइट, आपने क्लियर कर लिया। मेल गैमेटोफाइट में आपने पॉलन ग्रेन की संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसे हुआ ये आपने पढ़ा। इसके बाद इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में पहले आपने मेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण पढ़ लिया, आपने फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक का निर्माण पढ़ लिया। अब जब दोनों में मैच्योरिटी है और अब क्या प्रोसेस होनी है, अब प्रोसेस होनी है कि मेल गैमेटोफाइट का फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचना। ये प्रोसेस जो है ये होती है पौधों में पॉलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा, जिसे हम कहते हैं परागण की प्रक्रिया, है ना। तो आपने देखा कि फ्लावरिंग प्लांट्स में दैट इज एंजियोस्पर्म्स, सभी प्रकार के पुष्पीय पौधों में मेल और फीमेल गैमीट्स का निर्माण हो गया। अब मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण होने के बाद क्रमशः क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक बनते हैं। क्या बनते हैं,
पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक बनते हैं। तो जब हम पौधों की बात कर रहे हैं तो पौधों में दोनों ही प्रकार के गैमीट्स जो हैं वो चलनशील नहीं होते, मोटाइल नहीं होते। तो जब वो नॉन मोटाइल होते हैं तो इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए एक साथ आना होता है। आप सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की ही प्रक्रिया होती है और लैंगिक जनन की प्रक्रिया को 3 चरणों में आप बांट के पढ़ सकते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में आपने मेल गैमीट्स के निर्माण को देखा जिसको आप कहते हैं। बच्चों, आज की क्लास में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मैंने आपको मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर और किस तरह से उसकी बनने की प्रक्रिया होती है वो आपने जान लिया है, कंप्लीट है आपका। अगले सेशन में आपको परागण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है, पॉलिनेशन के बारे में, कितने प्रकार का होता है, क्योंकि आपको पता है मेल गैमीट्स भी नॉन मोटाइल है और फीमेल गैमीट भी नॉन मोटाइल है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का पास आना जरूरी है। कौन सी प्रक्रिया के तहत ये होगा उसके बारे में हम जानेंगे अगले सेशन में, वो है आपका परागण की प्रक्रिया। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।